राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनावों ने सियासी हलचल मचा दी है। देवली उनियारा विधानसभा सीट हालांकि सामान्य है, किसी जाति विशेष के लिए आरक्षित नहीं है, लेकिन यहां गुर्जर मीणा समाज के बाहुल्य के चलते परिसीमन के बाद से ही भाजपा गुर्जर समाज के नेता को टिकट देती है तो कांग्रेस मीणा समाज के नेता को टिकट देती है। इस बार भी दोनों ही पार्टियों ने सालों की चली आ रही सियासी परंपरा को निभाया है। भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस ने केसी मीणा को टिकट देकर मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस से बगावत करके नरेश मीणा भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए कुछ आंकड़ों को समझना जरूरी है। दरअसल देवली उनियारा सीट पर कुल 3,02,721 मतदाता है। इनमें एसटी मीणा के लगभग 65,000 मतदाता हैं और गुर्जर वोट लगभग 54,000 हैं। अब जब हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारकर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। राजेंद्र गुर्जर मोदी लहर में 2013 से 2018 तक इस सीट से विधायक रहे। इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। इन दोनों के अलावा टिकट न मिलने पर कांग्रेस से बगावत करके नरेश मीणा भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि देवली उनियारा उपचुनाव में सियासी समीकरण कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि गुर्जर और मीणा समाज के बीच मतों की खींचतान होती रही है। इस सीट पर अब तक कभी निर्दलीय प्रत्याशी को सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बार नरेश मीणा के मैदान में आने के बाद समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। हालांकि जनता का मानना है कि इस बार भी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा। हमारे रिपोर्टर ने उपचुनाव को लेकर देवली उनियारा के लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना है कि राजेंद्र गुर्जर का नाम यहां काफी सम्मान से लिया जाता है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने अच्छा समर्थन मिला था। बीजेपी का उम्मीदवार होने के कारण सभी का मानना है कि अगर राजेंद्र जी जीतते हैं तो इलाके में विकास होगा, क्योंकि सरकार भाजपा की है। हम जानते हैं कि भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही ज्यादा काम कर सकता है। वहीं नरेश मीणा को लेकर लोगों का मानना है कि कुछ युवा शक्ति लगी है पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल के समर्थन को लेकर लोगों का कहना है कि चाहे कितने ही बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं आ जाए, हम देवली उनियारा की जनता खूब समझदार है और कुछ होने वाला नहीं है। जो यहाँ काम करेगा हम वोट उन्हीं को देंगे, चाहे बेनीवाल आए या कोई और। हमारे यहाँ तो राजेंद्र गुर्जर का ही दबदबा है और वही देवली उनियारा से जीतेंगे। उनियारा में घूमते घूमते ये सर मिले, इनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल धोती कुर्ते में हैं, नेताजी लग रहे हैं। इस बार किसका माहौल है सर? देखो, देवली उनियारा के अंदर तो सबसे ज़्यादा माहौल राजेंद्र गुर्जर का है और यहाँ से देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर बहुत भारी मतों से जीतेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? पहले भी उनको हरा दिया आप लोगों ने। एक बार विजय बैसला को टिकट दिलवा लिया, पहले कटवा दिया। क्यों इस बार लगता है कि वो जीत रहे हैं? इस बार कहें राजस्थान में सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की, एक तो सरकार का फ़ायदा और आजकल देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की जनता समझती है कि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी जिताने में हम सबको फ़ायदा है। और मान लो अगर कांग्रेस का जीतेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा हमारे क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा तो वो विकास कराएगा गाँव के अंदर। सरकार है इस वजह से? हाँ, सरकार की वजह से। केसी मीणा को लेकर तो लोग ये कह रहे हैं कि टिकट बेच दिया गया है। सच बात है या नहीं है? देखो, ये लोगों की भावनाएं, किसने देखा, किसने टिकट बेचा और किसने पैसे गणे, ये सब फालतू बातें हैं। ये एक अफवाह होती हैं, इस अफवाह पे मैं ध्यान नहीं देता। नरेश मीणा भी यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस नरेश मीणा भारी है या फिर आपके राजेंद्र गुर्जर भारी है? देखो, नरेश मीणा का ऐसा कुछ नहीं है। नरेश मीणा के साथ कुछ युवा शक्ति लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नरेश मीणा बाहर का है और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारे लोकल हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी भी लोकल हैं, और ये नरेश मीणा तो बाहर का है, इससे कोई विशेष ऊपर का नहीं पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल आएंगे उनके लिए हेलीकॉप्टर में। रविंद्र सिंह बाटी, राजकुमार रोत जैसे बड़े लोग हैं, वो यहाँ नरेश मीणा के लिए चुनाव में अपील करेंगे आप लोगों से, आपके पैर पकड़ेंगे। क्या लगता है उसके बाद भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? देखो, यहाँ पे जितने भारी जो मगरमच्छ आएंगे ना, उनसे यहाँ देवली उनियारा की जनता खूब समझदार है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो मतलब ऐसा है,
अभी मान लो 2 दिन के लिए बाहर से आएंगे, 2 दिन के आते हैं, उनके कहने से कोई वोट नहीं देता है। वोट तो मतलब यहाँ का जो नेता जो काम करवाएगा उसी को वोट देता है। सब जनता समझदार है। बेनीवाल आए तो ठीक, चाहे और आए तो ठीक, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इस बार दबदबा सिर्फ राजेंद्र गुर्जर का ही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे तो मतलब देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र जी गुर्जर का ही दबदबा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हम कांग्रेस के साथ हैं। उनका मानना है कि राजेंद्र गुर्जर ने एक अच्छा काम किया है, पर हमें काम से कोई मतलब नहीं है, हम तो कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट देंगे। नरेश मीणा को लेकर कहा कि अगर कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाता तो हम उनको वोट देते। लोगों का मानना है कि यहाँ वोट बटे हुए हैं, यहाँ तो गुर्जर को वोट मिलता है या तो फिर मीणा को, चाहे राज्य में सरकार भाजपा की हो, मगर हम तो वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को ही देंगे। बिलोता ई बार चुनाव में माहौल 18 चुनाव छता कर काई माहौल लाग रहे थे। माहौल तो ये लाग रही थी यार के नया तो दोनों तीन ना का है वोट तो बीजेपी कांग्रेस और नरेश। मैं तो कट्टर कांग्रेस ही था। कट्टर ये दुकान कोई कांग्रेस ही की है क्या? मतलब वहाँ से लेकर कांग्रेस मिलेगी, यहाँ तो कांग्रेस ही मिलेगी। कांग्रेस ही। लेकिन मैं उनियारा भी गया, उनियारा वाले जो मतलब कई सारे जो मतदाता थे उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुर्जर ने भी यहाँ कई सारे काम करा रखे हैं। कराया नहीं कराया? नहीं, काम वाम तो खूब कराया सर, काम मत कराओ, पर वो उसको कोई मतलब को न मांगे। पर ये तीनों ही कैंडिडेट से बढ़िया आदमी से। अब मैं तो कांग्रेस ही चाह या नक्का भाई कौन जीते कौन नहीं, ये अच्छा है कौन। मैं तो वोट ही देगा, मैं तो वोट ही और मैं तो उमें ही देगा वोट जी में देता है जब पंजाब में कांग्रेस ही जब उमें ही देगा वोट। और इस बार अगर नरेश मीणा को अगर कांग्रेस अगर टिकट देती तो नरेश मीणा को जिताते आप? दोपहरी में जीत रहे थे, दोपहरी में जीत 10 के बाद 10 बजे आई। मतलब भारी उम्मीदवार हाँ। था नरेश मीणा। कुल मिलाकर देवली उनियारा के लोग इस बार के चुनाव को लेकर खासे उत्साहित हैं। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में सियासी घमासान जारी है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच तगड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि स्थानीय मतदाताओं की राय साफ है कि इस बार भी उन्हें वही प्रत्याशी चाहिए जो उनके क्षेत्र में वास्तविक विकास ला सके। 13 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद ही साफ होगा कि देवली उनियारा की जनता किसे अपना समर्थन देती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम आपको इस चुनावी माहौल से जुड़े हर अपडेट के लिए लगातार सूचना प्रदान करते रहेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।